हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इवॉल्व विद जैस्मिन। हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं 2 वीक्स हेल्थ चैलेंज। हम लोग इस वीक से स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे हैं डाइजेस्टिव इश्यूज होते क्या हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है नेचुरल वे में हील करने। बिकॉज वी बिलीव इन वन थ्योरी, इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, रीसेट योर गट हेल्थ इन अ नेचुरल मैनर। सो लाइक फर्स्ट डे वी हैव स्टार्टेड डाइजेस्टिव सिस्टम होते क्या हैं, उनको कैसे इश्यूज आते हैं, कैसे उनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कैसे उनको हील कर सकते हैं। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट एसिडिटी, देन गैस्ट्रिक, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइग्रेन. So I hope you guys are excited and you definitely want to learn about कि माइग्रेन होता क्या है और इसको कैसे हम लोग हील कर सकते हैं. And remember one thing, precaution is always better than cure. So with this note, let's welcome our speaker and guest. You can say that Dr. Seema Tawari. She's an amazing person. Let's thank you, ma'am, for joining us today. Thank you. Hello, viewers. Thank you, Jasmine, for inviting me again. And thank you, viewers, for joining our mission, pain-free living with drugless treatment. Food is the medicine and kitchen is your pharmacy. इस कॉन्सेप्ट के साथ हम सीरीज बना रहे हैं और आज हम बात करेंगे माइग्रेन के ऊपर. माइग्रेन के बारे में बात करने के पहले आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेन एंड हेडेक. सिंपल हेडेक. माइग्रेन, जिसको हम हिंदी में आमतौर लेमन की लैंग्वेज में आधा सीसी का दर्द भी समझते हैं, सुनने मिलता है आधा सीसी का दर्द, जहां पर आपके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पे हाफ साइड में पूरा माइग्रेन का पेन होता है. वो लेफ्ट हो सकता है, वो राइट हो सकता है. ये स्पेशल इंडिकेशन है कि ये माइग्रेन अटैक है. ओवर टू यू, जैस्मिन. ओके, थैंक यू सो मच ना. आपने पहले ही वो चीज स्पेसिफाई कर दी है कि माइग्रेन क्या होता है. तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, जो हेडेक है उसका क्या डिफरेंस है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर हमें कैसे पता चलेगा. हेडेक जो है इट कैन बी ऑल ओवर द हेड. पीछे हो सकता है, फोरहेड में हो सकता है, टेम्पल्स यानी ये जो साइड्स है यहाँ हो सकता है. बट माइग्रेन जो है वो आधा सीसी का दर्द ही बोला जाता है बिकॉज वो हाफ साइड में ही होता है. और भी सिम्टम्स है. और आइदर इट वुड बी एट राइट साइड, राइट. हाफ, पूरा 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 हाफ. पीछे से सामने, सामने से पीछे, पूरा पूरा हाफ. सो दिस इज अ सिम्टम, क्योंकि लोग हर हेडेक को जैसे माइग्रेन समझने लग जाते हैं. यार मेरे माइग्रेन पेन है, यहाँ पे हो रहा है तो माइग्रेन पेन है. तो और मुझे दूसरे सिम्टम्स दूसरे और भी सिम्टम्स हैं कि आप स्पेसिफिकली अगर समझना चाहें. ये तो हुआ सिवियर पेन जो अनबेयरेबल होता है, अनबेयरेबल पेन. सेकेंड है धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते. जिनको माइग्रेन अटैक्स होते हैं वो धूप में निकल ही नहीं सकते. धूप जरा से उनके अगर खिड़की से भी अंदर झांक रही है धूप की रोशनी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. बेसिकली लाइट पसंद नहीं आएगी. सेकेंड है नौशिया, मतलब जी घबराता रहेगा, ऐसा लगेगा कि उल्टी आने वाली है. और फोर्थ है वॉमिट हो जाएगी. वॉमिटिंग इज ऑलवेज एन एड ऑन, ये होता ही है साथ में. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं. और साथ में कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप थक जा रहे हैं, थकान, फटीगनेस, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट ब्लर्ड विजन, धुंधला दिखना. दीज आर ऑल कॉमन सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन. पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है. ओके, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमें हेडेक ही हो रहा है, देन वी विल कम टू नो कि हमें माइग्रेन है. अगर हमें धूप से भी एलर्जी हो रही है, मतलब हम धूप में निकलना इतना पसंद नहीं कर रहे, दैट टाइम विल बी वन सिम्टम फॉर अ माइग्रेन, राइट. एंड मैम, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हाउ दिस हेडेक और माइग्रेन इज रिलेटेड टू आवर गट. या आयुर्वेदा के हिसाब से माइग्रेन या सिर में दर्द होना, द रूट कॉज, जड़ जो है आपका शरीर का इम्बैलेंस ऑफ पित्ता. 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ. उसमें जो पित्त होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी ज्यादा हीटेड हो जाती है, जिसके कारण वो स्टमक की हीट इज गोइंग अप एंड कॉजिंग पेन इन योर हेड. सो दैट इज बॉडीज वे और यू कैन से बॉडीज अलार्म कि आपकी स्टमक जो है बहुत ज्यादा हीटेड हो गया है. दैट इज वाई इट इज रिलीजिंग दैट हीट इन दिस मैनर. ओके,
सो इसको फिर इट्स आउट ऑफ बॉक्स टॉपिक, बट अब विद कहते हैं ना कि अभी इस चीज को जानने के लिए थोड़ा सा एड ऑन क्वेश्चंस के लिए कि जी। ये चीज समझना चाहूंगी, जैसे हमें फीवर होता है तो हाँ। फीवर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। गट में ज्यादा गर्मी हो गई है इसीलिए वो फीवर के फॉर्मेट में आ रहा है, बिकॉज आई नहीं नहीं। रिमेम्बर हाँ रिसेंटली प्लीज। व्हाट हैपेंड कि हम्म। मैं फीवर फील हो रहा था काफी ज्यादा, तो माय हम्म। डॉक्टर होम्योपैथ सजेस्ट मी कि सिर पे पट्टियां करो और स्टमक पे पट्टियां करो एंड डोंट टेक एनी बिल्कुल काइंड ऑफ लाइक क्रोसिन और बिल्कुल समथिंग। बिल्कुल। तो ये तो फीवर, तो देखो फीवर आने के और भी कारण रीजन हो सकते हैं जैस्मिन। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच हैज एक्सटर्नल फैक्टर जो आपकी बॉडी में अटैक हुआ है। सो दिस इज बॉडीज सेल्फ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट दैट वायरस जो बाहर से आपके अंदर आया है। तो बॉडी उस सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में चली जाती है और आपकी बॉडी के हीट को बाय डिफॉल्ट वो बढ़ाती है सो दैट वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आया है वो मर जाए। सी हाउ ब्यूटिफुल अवर बॉडीज। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फीवर की दवाई क्रोसिन जो भी है लेके उसको कम कर लेते हैं। बट वेर एज वो तो सेल्फ डिफेंस कर रही है, बॉडी आपको बचा रही है अगेंस्ट दैट वायरस। समथिंग डेफिनेटली हैज एंटर्ड इन योर बॉडी जो बॉडी को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो फाइट कर रही है वॉरियर बन के। और उसको हीट, ऑब्वियसली अगर हम हीट बढ़ाएंगे तो कोई भी बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा। दिस इज सिंपल मैकेनिज्म। अब आई उससे गेस रिलेटेड, हाँ हाँ उससे रिलेटेड आपको सिम्टम्स हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती है, सिर में दर्द होगा, आपको उल्टी फीलिंग आएगी, खाने का मन नहीं करेगा, गला सूखेगा। ये दीज आर ऑल साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट हीट विच द बॉडी हैज पुट इन टू डिस्ट्रॉय दैट दुश्मन बोल सकते हैं हम। ओके। तो मैम यहाँ पे हम एक बार अपने यूजर्स को बोल देते हैं कि गाइज अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू हेल्थ, स्पेसिफिकली आप जानना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि कैसे आपका गट जो है वो कई सारी प्रॉब्लम्स को इनिशिएट कर सकता है, तो प्लीज सबसे पहले रिक्वेस्ट है अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में डालिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, and then we will definitely अगर कुछ ज्यादा major issue है we will take you in on a video chat and try to help you out to sort your issue. So but please with the due respect तब तक के लिए अपने questions को chat box में डालिए, आप क्या समझना चाहते हो उसके gut health के related, and if you have specific questions please do comment in a comment section. एंड आप लोगों को एक कैसे इफेक्टिव लग रहा है सेशन, नहीं लग रहा, व्हाट डू यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम दिस सेशन, प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग हमें आके कमेंट कर सकते हो, बिकॉज वन मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, इफ यू कैन रीसेट योर गट हेल्थ डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आप जो भी जैसा भी अभी कर रहे हो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाएंगे, and that will really help you to enjoy your life, and I hope हम सब लोग अपनी लाइफ को enjoy करना चाहते हैं। we don't like to be on bed, है ना, और हमें क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि खा लिया है यार अभी स्टमक पेन तो नहीं होएगा, ऐसा कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज जिसने अभी तक हमारे पिछले सेशंस नहीं देखे आप हमारे प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हो, वी हैव अ लाइव वीडियो शेयर्ड ऑन आवर प्रोफाइल and definitely you guys can check it out in next week on our YouTube channel Evolve with Jasmine. So over to you Seema ma'am with another question. आपने जैसे अभी सिम्टम्स बताए हैं तो इसके क्या कहते हैं क्योर क्या क्या हो सकते हैं माइग्रेन के? देखो रेमेडीज पे हम जब बात करते हैं, अब एक बार अटैक आ गया है, सिर बहुत सिवियर पेन हो रहा है, तो फॉर दैट टाइम बेसिकली आप बहुत ज्यादा कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी पेन को रिड्यूस करने के लिए आइस पैक लगाना इज अ वेरी गुड मेशर। बर्फ को हम रुमाल में लेके अपने सिर पे ऐसे चला सकते हैं जस्ट टू काम डाउन द हीट। सेकेंड है आप गीली पट्टी, कोई भी गीला कपड़ा अपने सिर पे पूरा लपेट सकते हैं ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर दे। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लेट के बिल्कुल डीप गहरी गहरी सांस लेना एंड टू मेक योर सेल्फ मोर काम, योर माइंड मोर काम, कि आप जितना रिलैक्स होकर डीप ब्रीदिंग करेंगे आंख बंद करके पट्टी लगा के उतना आपको मोर पीस ऑफ माइंड मिलेगा, धीरे धीरे पेन रिड्यूस होने लगेगा। एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई पेपरमिंट ऑयल, पेपरमिंट ऑयल जो होती है आप उसको लगाने से उससे भी आपको फायदा हो सकता है।
एंड जैसे अगर जनरली माइग्रेन के साथ वॉमिटिंग सेंसेशन भी हमें लगती है, नौशिया लगता है, तो हम एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा या फिर इलायची का टुकड़ा अपने मुंह में रख सकते हैं। दीज आर टेम्पररी रेमेडीज फॉर दैट टाइम बीइंग, जब आपको पेन हो रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम क्यों ना ऐसी ऐसी लाइफस्टाइल ही अडेप्ट कर लें जिससे हमें माइग्रेन अटैक्स या हेडेक हो ही ना, है ना। ऐसे जब ऑप्शन हमें, है। बिल्कुल, तो अगर रूट कॉज पित्त इम्बैलेंस होना है, पित्ता दोष है, तो हम क्यों ना बॉडी को अल्कलाइन बनाएं यूजिंग, अब हमारा डाइट के थ्रू हम बना सकते हैं। ब्रीदिंग, डाइट के थ्रू कहने का मतलब है आप छाछ डेली पिए, अल्कलाइन वाटर, जैसे कि हमारे प्रीवियस उसमें वीडियोस में भी हमने बताया है कि अल्कलाइन वाटर, सौंफ या जीरा या कुकुम्बर वाला कोई भी एक डेली रूटीन में उसको अपना लें, ताकि बेसिक ये रूट कॉज को कम करने का मतलब है बॉडी को अल्कलाइन बनाना। क्योंकि बॉडी एसिडिक हो रही है, इसलिए आपको ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो आप ओके। मेंटेन कर लें, आप अल्कलाइन बना के रखें ना अपने, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ सैलेड्स विथ अल्कलाइन वाटर, और डीप ब्रीदिंग हो गया, योगा हो गया, प्राणायाम बहुत जरूरी है जैस्मिन, क्योंकि प्राणायाम से ही आपका ऑक्सीजन लेवल पूरे सेल्स एक एक पूरी बॉडी में नुक एंड कॉर्नर में जाके बैलेंस करते हैं आपके इमोशंस को भी। क्योंकि क्या होता है जनरली हम बहुत हाइपर होते हैं जब काम कर रहे हैं, चिड़चिड़ाहट है, फ्रस्ट्रेटेड है, ये भी एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। टेंशन में है तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट बनता है हेडेक के लिए। तो हम क्यों ना पहले प्रिकॉशनरी अपनी लाइफस्टाइल को ही पूरी चेंज कर लें। तो प्रिकॉशनरी मेजर को अपनाएंगे तो आपको अटैक्स आएंगे ही नहीं माइग्रेन के, या हेल्थ इश्यूज होंगे ही नहीं। सिंपल है, यही हमारा मिशन है। ये ना कि पूरा बीमार हो गए फिर हम भाग रहे हैं, फिर ये चाहिए वो चाहिए। उससे अच्छा है कि आप पहले ही सतर्क हो जाएं, राइट। आई गेस इट्स अमेजिंग टिप कि अगर हमें क्या कहते हैं माइग्रेन को क्योर करना है तो हमें अपनी अल्कलाइन बॉडी को अल्कलाइन दोबारा से मोड पे लेके आना होगा। गाइस, मैंने मार्केट में देखा है 1 लीटर बॉटल ऑफ अल्कलाइन वाटर इज 100 रुपीज नॉर्मली, राइट। और हमें नहीं पता कि वो अल्कलाइन वाटर है या नहीं है। तो सिंपल ट्रिक है जो आप कोई भी जिसको जो फ्लेवर पसंद है वो कर सकता है। आइडर जो मैम ने फर्स्ट डे एसिडिटी वाली वीडियो के अंदर बताया था कि आप जीरा पानी ले सकते हो, जीरे को रात को पानी में भिगो दो और सुबह उसको सबसे पहले वो वाला पानी क्या कहते हैं स्ट्रेन करके वो पानी पी लीजिए। आइडर आप सौंफ ले सकते हो, आइडर आप अगर आपको वो पसंद है क्यूकम्बर और अदरक, नींबू, ठीक है, ये तुलसी डाल के आप इस वाटर को अल्कलाइन बना के मॉर्निंग में ले सकते हो। तो वट एवर द वे यू वॉन्ट टू डू इट, यू गाइज कैन डू इट। मार्केट से सारी चीजें उठा के लेके आना सोल्यूशन नहीं है। एज मैम सेड कि किचन इज आवर फार्मेसी, तो व्हाई डोंट यू गाइज कैन ट्राई इट आउट आवर ओन फार्मेसी। बाहर जाके क्यों पैसे देने हैं, राइट। सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज विद यू गाइस कि आप लोगों को भी क्या अपनी किचन को फार्मेसी बनाना है। एंड इफ यू रियली वांट टू रीसेट योर हेल्थ इनटू, क्या कह सकते हो उसको, कि आप स्टार्टिंग से जहां से आपको बीमारियां हो ही ना, तो उस चीज को फॉलो करने के लिए प्लीज वर्क ऑन योर हेल्थ इन अ नेचुरल मैनर टू फॉलो। हमारा मिशन ही है जैस्मिन, हमारा मिशन ही है शुरुआती बीमारियों को खत्म करना, ताकि वो बड़ा रूप ना ले, ताकि वो बिल्कुल जैसे सपोज आपको एसिडिटी हो रही है या गैस हो रही है, तो आप उसे जड़ से पहले ही खत्म कर लें। चेक आउट योर डाइट, चेक आउट योर लाइफस्टाइल, कि आप क्या ऐसी गलती कर रहे हैं कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगे हैं, तो आप उस पर काम कर लीजिए। सो सिंपल। लेकिन हम इंतजार करते हैं जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा कि अब ये बंद करना है, वो बंद करना है, फिर आप वापस एक योगी के उसमें आएंगे। तो पहले ही कर लीजिए ना उस चीज को, उस तरीके से क्या है। हाँ, कुछ ट्राई तो कर सकते हैं। सो विद दिस बिल्कुल। नोट, वेलकम इमरान जी, यू हैव सेड हेलो हेलो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ये वेटिंग। किसी को भी और पूछना है कि माइग्रेन्स और हेडेक को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है माइग्रेन के रिलेटेड, हेडेक के रिलेटेड, एसिडिटी के रिलेटेड, गैस्ट्रिक के रिलेटेड एंड एनी अदर डाइजेस्टिव इशू यू आर फेसिंग, एंड आप चाहते हो कि आप उसको क्योर करो और आपके लव्ड वंस को कोई प्रॉब्लम है,
तो आप तब भी पूछ सकते हो हमसे, वी आर देयर फॉर यू। तो मैम जब तक ये सेशन चल रहा है डेफिनेटली मेरे पास क्वेश्चंस के तो वो रहेंगे भरमार, मैं कुछ ना कुछ तो पूछती रहूँ। और फ्रॉम द बिल्कुल। यूजर परस्पेक्टिव, क्योंकि आई गेस यूजर्स डोंट वांट टू आस्क द क्वेश्चंस, उनको लगता है कि ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। अगर ऐसा लग रहा है तो दैट्स रियली अमेजिंग गाइस। पर अगर आपको रियली कोई इश्यू है जहाँ आपके लव्ड वंस को है, ऐसा कुछ नहीं है कि आज के टाइम पे हम सब लोगों की हेल्थ बहुत फिट है, कहीं ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग चाय पीते हैं, कॉफी लेते हैं, और हर किसी के अंदर कैफीन भरमार है, और कहीं ना कहीं हमारा लीवर कहता है कि बख्श दो भाई हमें। तो उस चीज को समझने के लिए प्लीज क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हम आप लोगों को कैसे और अच्छे वे से हेल्प आउट कर सकते हैं। सो सीमा मैम, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि आज के टाइम पे जैसे आपको पता है वैसे भी रेनी सीजन चल रहा है और हेयर फॉल वैसे भी बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मल। तो जिन लोगों का ये है इस दिनों में हमें कोई ज्यादा हेल्थ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मेरा क्वेश्चन। ईट हेल्दी, ईट नेचुरल, घर पे बना हुआ ज्यादा खाइए, बाहर का पता नहीं है, बारिश का मौसम है, क्या मिला हुआ है, कितने दिन का पुराना है, वी डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज दैट बिकम्स अनदर रीजन टू आपका इंडाइजेशन होना, बहुत आसानी से लूज मोशंस और ये सब हो जाता है। सो बी अवेयर, बी अलर्ट, आप जो भी खा रहे हैं अच्छे से वॉश करिए, आप सैलड्स खा रहे हैं, लीफी वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं। एंड येट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से जैस्मिन, कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इस मौसम में कम यूज करें, बिकॉज उसमें बहुत बारीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंडे होते हैं, यू कैन नॉट सस्टेन दैट, इमीडिएटली आपको लूज मोशन हो सकता है या और कोई पेट दर्द हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, अगर बॉडी ने अच्छे से उसका डाइजेस्ट कर लिया तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि अभी अभी में मेरे पास 3-4 केसेस ऐसे आए हैं कि तुरंत पेट खराब हुआ है, लूज मोशंस हुआ है, जस्ट बिकॉज मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो यहाँ पे लीफी वेजिटेबल्स का बहुत कल्चर है खाने का। बेसिक जो लोकल पीपल होते हैं वो अपने खाने में 1 या 2 लीफी वेजिटेबल्स की सब्जी जैसे पालक तो अभी सीजन में नहीं है, चौलाई भाजी हमारे इधर बहुत आती है, प्याज की भाजी है, तो एनी लीफी वेजिटेबल अभी उसमें बैक्टीरियाज बहुत होते हैं और जल्दी से मल्टीप्लाई होते हैं, तो अगर वो सपोज वो प्रॉपरली वॉश नहीं हुआ और आपने उसको खा लिया तो, और कैबेज तो बिल्कुल नहीं, ये वाले मौसम में तो कैबेज इज रियली वेरी हार्मफुल। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे अगर हम ये अपना चीजें ध्यान बहुत, रखें, और बासी ना खाएं, बासी खाने की बहुत आदत है लोगों को, आज की सब्जी अच्छी बन गई तो फ्रिज में रखे हम दूसरे दिन खा रहे हैं उसको। तो बेसिकली देखिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो भी कुक्ड फूड है 3 घंटे के बाद उसके न्यूट्रिशन सब खत्म हो जाते हैं। इट्स नथिंग, आप 3 घंटे बाद भी खाओगे तो वो सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हो, आप एनर्जी के लिए खा रहे हो, उसमें बचा कुछ नहीं, क्योंकि वैसे भी आप जब खाना भोजन पकाते हो, और जनरली इंडियन कल्चर में बहुत फ्राई करके खाने की आदत होती है, आलू भुजिया बोलते हैं ना, जैसे भुंजिया बोलते हैं, हम आलू को अच्छे से फ्राई करके खा रहे हैं, कोई भी सब्जी को, भिंडी को अच्छे भूंज के खा रहे हैं, तो उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू कुछ बचती नहीं है, दैट इज जस्ट टेस्ट। सॉरी। तो आप उसको उतना भी ना भूंजें कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएं, फर्स्ट थिंग। दूसरा थिंग, बासी ना खाएं, क्योंकि 3 घंटे के बाद वैसे भी वो बासा हो जाता है खाना, लेकिन इंडियन कल्चर में जनरली ये चलता है कि हम फ्रिज में रख देते हैं, नेक्स्ट डे उसको यूज करते हैं, गर्म करके खाते हैं, तो ये तो रॉन्ग प्रैक्टिस है बिल्कुल। एक तो आप वो वैसे भी 1 दिन पहले का खाना बनाए, सेकेंडली आप उसको माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हो, फ्रिज में रख रहे हो, तो सारी गैसेस तो वो इनटेक कर रहा है ना, जब वो फ्रिज में पड़ा है तो भी तो फ्रिज की जो गैस है जो कूल करती है चीजों को, वो उसमें जा रही है चाहे अनचाहे। चलो आपने उसको अगर डब्बा बंद करके भी रख दिया तो आप अल्टीमेटली उसको, जैसे माइक्रो का बहुत ज्यादा चलन है तो पीपल दे जस्ट वांट टू सेव टाइम। ओके, सो दीज थिंग्स एक्चुअली आर हार्मफुल, इनडायरेक्टली वो आपको हार्म ही पहुंचा रही है, उसमें मिल आपको कुछ नहीं रहा है, ये आपको तुरंत नहीं मालूम पड़ता है ना। दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो बहुत लॉन्ग रन में यू गेट टू नो दीज रिजल्ट्स, द साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज थिंग्स। ओके, मैं यहाँ पे अपने यूजर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी और आपके साथ भी, क्योंकि मैम मुझे कुछ टाइम पहले
चला कि लाइक माइक्रोवेव का यूजेस अनहेल्दी है हमारी बॉडी पे। तो आई बिल्कुल, डू बहुत हैव बहुत माइक्रोवेव एट होम, और मैं उसको बहुत रेयर चांसेस पे होता है कि मैं उसको यूज करूँ। अगर आई प्रेफर नॉट टू कुक एनीथिंग। अब ठीक है, ले लिया है तो है, बट जैसे कुछ बेक करना है देन इट्स ओके, आई एम यूजिंग इट, अदरवाइज आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इट कि मुझे इन चीजों को यूज नहीं करना। फ्रिज की अब ऐसी एडिक्शन है, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। बट एज यू सेड कि मैक्सिमम वन डे के अंदर अंदर ट्राई होता है कि चीजों को कंज्यूम कर लिया जाए, एंड ग्रेजुअली हम लोग ढक बिल्कुल के रखते बिल्कुल हैं हर चीज को, और वो हैबिट बन रही है कि अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तब तक आइडिया नहीं होगा किसको किस वे में यूज करना है। एंड एज अ गुड स्टूडेंट आई वुड लाइक टू से समथिंग। आपने जो एल्कलाइन वाटर का शेयर किया था, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम लास्ट 2-3 days, एंड मुझे डेफिनेटली वेरी खुद को बहुत बेनिफिट हुआ है। सो रियली थैंक यू फॉर दिस वेरी नाइस सिंपल, क्योंकि ऑफ कोर्स आई गेस मेरा वो नेचुरोपैथी वाला एक जो क्या कहते हैं ना, एक भूत था सिर पे कि मुझे नेचुरोपैथी के बारे में और जानना है। विद यू आई एम लर्निंग अ लॉट, so thank you. I remember the थैंक यू one में I did that thing as well. So आप यूजर्स को भी चाहे तो वो एक एड ऑन टिप दे सकते हो, क्योंकि आई गेस दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आवर एसिड लेवल। सॉरी जैस्मिन, आई लॉस्ट यू, शायद फ्रीज हो गए थे आप। कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड? ओके, आई सेड कि मैम अगर आपको याद हो, आपने मुझे लेमन का टिप बताया था, इफ यू रिमेम्बर। फॉर व्हाट? लेमन फॉर व्हाट? लेमन, कि ज्यादा लेमन नहीं लेना चाहिए, एसिड लेवल ज्यादा बढ़ाता है। हाँ या हाँ जी, लेमन की दैट इंडियन इज फूड में जनरली ऑल्सो लेमन बहुत यूज गैस। किया जाता है। हाँ, तो लेमन इज हाईली एसिडिक, दो हमारे स्टमक की जो एसिड है उससे वो कम है, इसलिए लेमन पेट में जाने के बाद अल्कलाइन हो जाता है। बट दैट डजंट मीन दैट आप लेमन जितनी मर्जी है कंज्यूम कर सकते हैं। सो लेमन 1 or 2 इन अ डे इज मोर देन इनफ। जिसको हैबिट है कि हर जगह हमको लेमन स्क्वीज करना है, फॉर देन आई एम सेइंग दिस। ओके, ओके, so I guess with this note we are really good to go. गाइस, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, आप हम लोग को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि आप लोगों ने आके सेशन ज्वाइन किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस विद अस लाइव। एंड इमरान जी, आपने 2-3 बार हेलो भेजा है, वी हैव सीन इट, सो थैंक यू सो मच फॉर जस्ट पुटिंग अप हाई एंड हेलो, बिकॉज आप लोग जब आके हाय हेलो भी बोलते हो, दैट मीन्स आप लोग सेशन को सुन रहे हो, सो दैट्स रियली अ ब्लेसिंग फॉर अस। एंड वी हैव वन रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को लाइवली हमारे साथ वीडियो पे चैट करने के लिए आना है, तो उससे पहले आप लोगों को अपना जो इश्यू है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा, देन वी विल टेक यू इन अ लाइव। तो आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, हम कल आप लोगों को मिलेंगे फॉर रिगार्डिंग दिस डाइजेस्टिव इश्यू। देन नेक्स्ट वीक वी आर starting with some another topic that is related to women's health. एंड प्लीज अपने घर पे जो लेडीज हैं, जो जो पर्सन है जिनको आप बहुत प्यार करते हो, उनको इस सेशंस को अटेंड करने के लिए जरूर बोलिए। आइदर यू गाइस कैन अटेंड इट अप, वो कहते हैं ना, जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। सो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली की हेल्थ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो प्लीज बी विद अस बिल्कुल फॉर नेक्स्ट वीक एज वेल। एंड कल हम लोग सेम टाइम पे आपको मिलेंगे एट 1 PM, एंड मंडे वाले टाइमिंग्स हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, so that you more and more person will join us and add their value into this show. So thank you, Dr. Seema Tagri, for coming up on our show and adding so थैंक यू much जैस्मिन, value थैंक to यू this. व्यूअर्स, Yes, थैंक यू व्यूअर्स, really थैंक यू means सो मच फॉर बीइंग विद अस। हाँ, और कल का टॉपिक होगा कॉन्स्टिपेशन, द लास्ट टॉपिक ऑन डाइजेस्टिव इश्यूज। सो प्लीज गाइस डू जॉइन अस।
Thank आई you. गेस सब लोग इस चीज को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन आंसर्स के राउंड में सबसे मजेदार बात ये होती है कि हम लोग सिर्फ बोलते ही नहीं जा रहे, वी आर गिविंग चांस टू एवरीवन टू डिस्कस विद अस। आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, हम लोग आंसर्स देंगे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आप सब लोग खुश रहो, अपनी जिंदगी में तरक्की करो, और यही विश के साथ स्पेशली टू द पीपल हु आर लिविंग इन पंजाब, मौसम ऐसा बना हुआ है, safe and stay blessed. We will definitely try to put some helpline numbers जो खालसा एड की हैं, जो जैसे भी हैं, जो पर्सन्स वर्क कर रहे हैं मॉनिटरली, और दूसरे वे से आप उनको भी आगे प्रमोट कर सकते हो, लोगों तक वो हेल्प पहुंचा सकते हो, एंड बी सेफ these days. So thank you everyone. Take care. Love you all. God bless you. Thank you so much. Thank you.